ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग दी ओक्टा गेम्स। इन्हें यहाँ पे एक गेम को खेलना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी कोई गेम खेली जिसमें एक ही गलती से आपकी जान भी जा सकती है? कहानी की शुरुआत में हम एक मशहूर यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है। वो अपने स्टूडियो में बैठा एक गेम के बारे में बता रहा था। वो बताता है इस गेम में 8 बेस्ट प्लेयर्स होंगे और 8 ही गेम्स होंगी, लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक ही होगा जो इस गेम को अक्लमंदी से खेलेगा, और उस गेम का नाम होगा ओक्टा गेम्स, जो कि इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हमें जैक्स प्रो के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहां कैरी नाम की लड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई थी। यहाँ पे कैरी से जैक्स प्रो के लोग एक पेपर पे साइन लेते हैं जो कि इस गेम में हिस्सा लेने के बारे में थे। कैरी यहाँ पे ये भी नोटिस करती है कि स्टूडियो में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ कैरी के अलावा और भी लोग थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें ये लग रहा था कि वो आसानी से ये गेम जीत जाएंगे। तभी वहाँ पे एक स्क्रीन चलती है जहाँ जैक्स प्रो आता है जिसने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था। वो सबको इस गेम के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि इस गेम के बाद वो सोशल मीडिया को छोड़ देगा। वो कहता है मेरे सारे अकाउंट्स जिन पे 115 मिलियन फॉलोअर्स हैं मैं अपने आईडी उस इंसान को दे दूंगा जो इस गेम को जीतेगा। जो सुन के गेम खेलने आए लोग बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा हैरान भी होते हैं। तो सब कुछ बताने के बाद जैक्स प्रो यहाँ पे सबको पहली गेम का नाम बताता है, साइमन सेज। तो वो कहता है जब साइमन सेज क्या कि आप कुछ भी करने का कहा जाए तो आप लोगों को वैसे ही करना होगा। जबकि साइमन सेज जंप देयर कूदो तो आप लोगों को जंप करना होगा, और इसके अलावा अगर किसी ने कुछ भी किया तो गेम से निकाल दिया जाएगा और बाकी के बच्चे लोग इस गेम को आगे खेलेंगे। और इसी तरह से ये गेम आगे बढ़ती जाएगी और आखिर में एक ही विनर होगा। जिसके बाद वहां पे फॉक्समैन आता है जिसने लोमड़ी का ड्रेस पहना हुआ था। इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर निकालना था, जिसको देख के सब बहुत खुश थे। वहां पे स्टाफ का एक और आदमी जिसने लाल कलर का कपड़े और चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, वो सीढ़ियों से ऊपर जाके गन लेके बैठ जाता है। अब गेम शुरू हो गई थी। अब यहीं पे एक प्लेयर ने गलती कर दी थी। फॉक्समैन उसे अपने पास बुलाता है और बुरी तरह एक हथौड़े से लेके मार देता है। उस प्लेयर को मरता देख कर सब लोग बहुत डर गए थे। तभी वहां से एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर बैठा आदमी गोली चला के उसे मार देता है। ऐसे ही वो बहुत से लोगों को मार देते हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर वहां पे बचे हुए प्लेयर्स इस बात को समझ गए थे कि उन्होंने अगर इस गेम को ना खेला तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। गेम दोबारा खेलने का कहा जाता है। साइमन सबको एक टांग पे खड़े होने का कहता है, पर एक प्लेयर से गलती हो गई थी, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तभी स्टाफ का आदमी गोली चला के उसे मार देता है। जिसके बाद काम ये था कि सबको कुछ वक्त के लिए अपना सांस रोकना होगा, पर यहीं पे एक लड़की को उल्टी आ जाती है। वो अपना सांस रोक नहीं पा रही थी, इसलिए उसे भी मार दिया जाता है। उस लड़की को देख के वहां से प्लेयर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी वहीं पे मार दिया जाता है। पहला राउंड खत्म हो जाता है। बचे थे 8 प्लेयर जिनको जैक्स प्रो मुबारक देता है और कहता है आप लोगों को इस गेम को खेलना होगा। सबको अपने बारे में एक एक करके बताने का कहता है, जिनमें से कैरी अपने बारे में बताती है कि वो एक सिंगर है। दूसरा प्लेयर एक वीडियो गेम स्ट्रीमर था, वो बहुत सी लाइव वीडियो गेम्स को खेला करता था। तीसरी प्लेयर एक कॉमेडियन होती है और चौथी एक कुक थी। पांचवा प्लेयर अपना नाम स्टीवन बताता है। छठा प्लेयर एक बिजनेसमैन था और सातवां जिम ट्रेनर। आखिरी प्लेयर जो कि कार्टून चैनल की होस्ट थी। इस सब के बाद जैक्स प्रो को एक आदमी इस गेम की वीडियो देता है, जिसको लेके वो अपने दोस्त के पास जाता है, जिसको बताता है कि बहुत जल्द हम यहाँ से भाग जाएंगे। दोबारा से हम स्टूडियो को देखते हैं। बचे हुए 8 प्लेयर्स को इस गेम में खेलने के लिए कपड़े दिए गए थे, जिनको सब पहन लेते हैं, पर सब के सब अभी बहुत डरे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला है, ये जिंदा रहेंगे या पहले प्लेयर्स की तरह मारे जाएंगे। यहाँ पे कैरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने मिलकर एक टीम बना ली थी। उन्हें देख के बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ अपनी टीम बना लेता है। जिसके बाद अब दूसरी गेम शुरू हो गई थी। इसमें जैक्स प्रो बताता है कि सबको एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के मुताबिक सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उसके बाद जिसका नंबर होगा उसे कूद के आगे बढ़ना होगा। जब वो नीला होगा तब आपने आगे जाना है और लाल रंग के आने पे रुक जाना होगा। अगर कोई लाल रंग के आने पे कूदा या आगे बढ़ा तो वो हार जाएगा। तो जैसे ही कोई एक प्लेयर इस गेम को हारेगा तो ये गेम यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब गेम स्टार्ट होती है, बारी बारी सब खेलते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन एक चालाकी करता है, वो कैरी से अपना नंबर बदल लेता है। फिर बारी आती है टीवी शो होस्ट की।
वो बहुत ही आराम से अपनी गेम को खेल रही थी। तभी यहाँ पे स्टीवन सीटी बजाता है, जिससे उस बेचारी का ध्यान भटक गया था और गलती से वो लाल रंग के आने पे आगे बढ़ जाती है। तभी फॉक्समैन आता है और अपने हथौड़े से उसे मार देता है। जैसे कि इस गेम का असूल था कि जो हारेगा वो अपनी जान से जाएगा। कैरी बहुत रोती है, वो अपने साथी की जान बचाने की कोशिश करती है और फॉक्समैन उसे भी मुक्का मारकर दूर करता है। अब यहाँ पे दूसरी गेम भी खत्म हो गई थी, जिसके बाद हम बचे हुए 7 प्लेयर्स को देखते हैं जो कि एक बड़े से हॉल कमरे में थे। कैरी और कॉमेडियन लड़की अभी भी अपनी साथी के लिए बहुत दुखी थे। तभी उन दोनों के पास बिजनेसमैन है जो कह रहा था कि स्टीवन को हराने में वो उन्हें उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसी की वजह से उनके साथी की मौत हुई। वो कहता है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, तो वो दोनों उसकी बातें सुन के हाँ कर देती हैं। मतलब अब बिजनेसमैन की टीम में ये लोग शामिल हो गए थे। और दूसरी तरफ कुक भी पार्टनर ढूंढ रही थी, क्योंकि वो अभी भी अकेली थी। उसे वहां पे सब मना कर देते हैं, जबकि स्टीवन के पास जाती है तो उसे जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसके नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो गई थी। तभी वीडियो गेमर लड़का उसके पास आता है और उसका खून साफ करता है। वो कैरी और कॉमेडियन लड़की को ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथी की मौत का बहुत दुख है। वो लड़का भी अब कैरी और कॉमेडियन लड़की के साथ मिल गया था। वो उन दोनों से कहता है अब हमें आज की रात यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि वो इस गेम को मजीद नहीं खेलना चाहते थे। उधर दूसरी तरफ हम जैक्स प्रो को देखते हैं, जो अपनी दोस्त के साथ था, जिसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। उसकी दोस्त के पास सब प्लेयर्स के मोबाइल थे, जो बैठ के मोबाइल से उनके घर वालों को मैसेज कर रही थी, ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो मुसीबत में हैं। इस गेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों 3 दिन अंदर अंदर यहाँ से भागने के प्लान भी करते हैं, जिसके बाद प्लेयर्स के लिए तीसरी गेम को शुरू कर दिया जाता है, जिसका नाम था ऑब्स्टेकल कोर्स। इस गेम में इन्होंने भूल भुलैया बाउंसी को पार करना था। जैक्स प्रो बताता है कि ये प्लेयर्स की मर्जी होगी, वो इस गेम को खेलना चाहते हैं या नहीं। ये बात सुनते ही जिम ट्रेनर जल्दी से गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है और तो शुरू होते ही ऑब्स्टेकल कोर्स को पार करने लगी थी, मगर उसके अंदर जाते ही उसे फॉक्समैन मिलता है, जो उसे आगे जाने से रोक रहा था। तो जैसे तैसे वो यहाँ से बाहर आ जाती है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी उसे यहाँ पे एक आदमी गोली मार देता है, क्योंकि उसने इस गेम को टाइम पे पूरा नहीं किया था। कैरी भी इस गेम को खेलना चाहती थी, मगर रुक जाती है। वो सबसे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे बाहर की जिंदगी जैसी मर्जी हो, बस मैं यहाँ से जानी चाहती हूँ। मगर थोड़ी ही देर बाद वो कहती है क्या पता मैं इस गेम को जीतने के बाद अपनी जिंदगी बदल सकूं। और ये सब सोच के वो दोबारा से टीम में जाके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ये गेम भी खत्म हो गई थी। अब रात को हम एक लड़की को देखते हैं, जो हॉल के बाहर पहरा दे रही थी, जो जैक्स प्रो की साथी थी। वो अपनी जेब में कुछ छुपाती है। ऐसा करते उसे आदमी देख लेता है और उसे कहता है सोच लो, जैक्स प्रो के साथ अगर गद्दारी करोगी तो बहुत पछताओगी। लेकिन ये वो बात सुनकर यहाँ से चली जाती है और कॉल करके जैक्स प्रो की दोस्त को बुलाती है। वो उस चीज को लेके उसे दे देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है जैक्स प्रो की दोस्त उसे मारना चाहती थी और उसने इस लड़की से जहर मंगवाया था ताकि वो जैक्स प्रो को मार सके। उसके बाद हमें दोबारा से हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैरी का साथी उसे जगाता है, जो कि सो रही थी। आज की रात इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान किया हुआ था। वो लड़का जाके फॉक्समैन को देखता है। उसे लग रहा था कि वो सो रहा है, पर जैसे ही वो उसके हथौड़े को हाथ लगाता है तो वो जाग जाता है। तभी वो लड़का उससे डर जाता है और चुपचाप जाके सो गया था। सुबह भी हो गई थी और साथ ही इनकी चौथी गेम भी शुरू हो जाती है। ये गेम थी म्यूजिकल चेयर, यानी जब तक म्यूजिक चलता रहेगा इन्हें चेयर्स के इर्द गिर्द घूमना होगा और म्यूजिक बंद होते ही जो सबसे पहले बैठ गया वो जीत जाएगा और जो नहीं बैठेगा वो हार जाएगा। जो आखिर तक इस गेम को खेलेगा उसके अकाउंट में बहुत से पैसे भेजे जाएंगे। ये गेम अब शुरू होती है। आखिर में कुक लेडी और स्टीवन बचते हैं, जहाँ दूसरी तरफ उन प्लेयर्स को भी दिखाया जाता है जो इस गेम को हार गए थे मगर अभी भी जिंदा थे। तभी यहाँ जैक्स प्रो की वीडियो चलती है, जिसमें वो बताता है गेम में एक मजे का ट्विस्ट है। यहाँ पे वो मरेगा जो आखिर में चेयर पे नहीं बैठेगा। अब स्टीवन और कुक लेडी में मुकाबला होता है, जहाँ कुक लेडी जीत रही थी, लेकिन स्टीवन उसे चेयर से नीचे गिरा देता है और खुद उस चेयर पे बैठ गया था। बेईमानी से स्टीवन इस गेम को जीत गया था। उसकी इस हरकत को बाकी के प्लेयर्स भी स्क्रीन पे देख रहे थे। ये सब देख के बिजनेसमैन सबको स्टीवन के खिलाफ भड़काता है कि उसे तो सिर्फ अपनी जीत की पड़ी है, उसे और किसी की कोई परवाह नहीं है। ये सब सुनने के बाद बाकी के प्लेयर बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो गए थे। ये गेम भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद जैक्स प्रो कुक लेडी के पास आता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। वो उसे कहता है मैंने तुम्हारी सारी गेम को बहुत अच्छे से देखा और तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खेला और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बनो।
तो वो खुशी खुशी मान गई थी। दूसरी तरफ हाल में कैरी और बाकी सब प्लेयर्स भी थे। उन्हें अब 5वीं गेम को खेलना था जिसका नाम था हाइड एंड सीक, यानी इन्हें अब एक घर में छुपना होगा। फॉक्समैन इन्हें ढूंढेगा। जैक स्प्रो बताता है जिसको वो सबसे पहले ढूंढ लेगा वो मारा जाएगा। तभी सब जल्दी जल्दी छुप जाते हैं। फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाने लगता है जहाँ कैरी छुपी हुई थी, पर तभी स्टीवन आवाज देता है जिससे फॉक्समैन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वो जल्दी जल्दी किसी और जगह जाकर छुप जाता है जहाँ बाकी के 2 प्लेयर्स भी छुपे हुए थे। तभी कैरी बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। दूसरी तरफ स्टीवन और बिजनेसमैन मिलके कॉमेडियन लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फॉक्समैन ने उसे देख लिया था और उसे पकड़ के मारने लगता है। आवाजें सुन के कैरी अपनी दोस्त को बचाने जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही फॉक्समैन ने लड़की का गला दबा के उसे मार दिया था। ये देख के कैरी बहुत रोती है और उसकी दोस्त की मौत के साथ ये गेम भी खत्म हो गई थी। कैरी अब बहुत ज्यादा चिल्लाती है और दुखी थी। वो स्टीवन पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुमने अच्छा नहीं किया। तभी हम दूसरी तरफ जैक स्प्रो को देखते हैं जो कुक लेडी को अपने साथ स्टूडियो में ले गया था, जहां उसने एक लड़की को बांध के रखा हुआ था जिसने उसकी दोस्त को जैक स्प्रो को मारने के लिए जहर दिया था। इसका मतलब ये था जैक स्प्रो को अपनी दोस्त की सच्चाई पता चल गई थी कि वो इसे मारना चाहती है। वो कुक लेडी से कहता है कि इस लड़की को देखो, तुम्हें इस लड़की को मारना है। इसने मेरे साथ गद्दारी की है। अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो तो इसे मार दो। ये सुनते ही कुक लेडी पागलों की तरह उस पर हमला कर देती है और उस लड़की को मार देती है। इसके बाद छठी गेम शुरू हो जाती है। यहाँ पे इन्हें बड़ी सी बॉल को दूसरी तरफ फेंकना था जो कि वजन में बहुत भारी थी। अब इस गेम में मुकाबला आखिर में कैरी और बिजनेसमैन का था, जहाँ पे कैरी उसे हरा देती है। उसने कॉमेडियन का बदला भी ले लिया था, इसीलिए जब बिजनेसमैन हार गया था तो उसे भी गोली मार दी जाती है, मगर वो मरते हुए फॉक्समैन का मास्क हटा देता है। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आया था तो वो अपने हथियारों को लेके बिजनेसमैन को मार देता है। ये देख के सब प्लेयर डर गए थे। जिसके बाद जैक स्क्रीन पे आता है, इन्हें 7th गेम के बारे में बताता है जो इन्हें शाम को खेलनी थी। जैक स्प्रो जो अपनी दोस्त के साथ था तो उसकी दोस्त उसके लिए जूस लाती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था। यहाँ पे जैक स्प्रो अब एक चालाकी करता है। वो उस जूस को पहले अपनी दोस्त को पीने को कहता है तो वो वहां से भाग जाती है। जब वो वहां से भाग रही थी कुक लेडी वहां पे आके उस पर गोली मार देती है और इसी तरह कुक लेडी ने जैक स्प्रो का भरोसा भी हासिल कर लिया था। वो दोनों एक साथ हो गए थे। अब इन्होंने यहाँ पे 7th गेम को खेलना था जिसका नाम था हैंगमैन। यहाँ पे इन्होंने सही लफ्ज को बताना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। स्टीवन तो सही लफ्ज बता देता है और उसकी जान भी बच गई थी, पर कैरी का दोस्त उसे बचाने के लिए गलत लफ्ज बोल देता है जिस वजह से उसे जोरदार झटके दिए जाते हैं और उन झटकों से उसकी मौत हो जाती है। उसने कैरी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो ये सब देख के बहुत रोती है। गेम में बचे थे अब स्टीवन और कैरी। तो कैरी स्टीवन से कहती है तुम ही सबकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम्हारी ही वजह से सब मर गए हैं। तुम बहुत बुरे इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। यहाँ पे स्टीवन कैरी से कहता है तुम चाहे जो मर्जी कहो पर कल तो मैं ही जीतूंगा। अब यहाँ पे अगला दिन भी आ जाता है। इन्हें आखिरी गेम को खेलना था जिसके असूल ये थे कि प्लेयर्स को मैदान में लगे झंडे को 3 मिनट तक पकड़ना होगा। जैक स्प्रो दोनों को ये बता देता है कि ये फाइनल और आखिरी गेम है। इसके बाद मैं इस सारी गेम को अपने अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। गेम के शुरू होते ही कैरी और स्टीवन दोनों एक साथ लाल झंडे को पकड़ लेते हैं। तभी जोर लगा के स्टीवन उस झंडे को अपनी तरफ खींचता है जिससे कैरी जमीन पे गिर जाती है। जैसे ही कैरी को एक और झंडा नजर आता है जो कि काले रंग का था, वो उसकी तरफ भागती है और उसे ले लेती है जो बिल्कुल सही झंडा था। तभी कुक लेडी स्टीवन को गोली चला के मार देती है क्योंकि वो हार गया था और कुक लेडी स्टीवन से अपना बदला भी ले लेती। जैक स्प्रो स्क्रीन पे आके कैरी को जीत की मुबारक देता है। तभी वहां पे उसके साथी आ गए थे जिन्होंने कैरी को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था। जब कैरी को होश आता है तो वो अपने घर में थी जहां उसे जैक स्प्रो की आईडी और लिखा हुआ पासवर्ड मिलता है। तभी जैक स्प्रो का एक साथी आकर उसे मोबाइल भी दे देता है। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें 3 माह बाद का सीन दिखाया जाता है। कैरी भी अब सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हो गई थी। वो बैठी किसी से फोन पे बात कर रही थी तो आदमी उसे एक वीडियो भेजता है और देखने का कहता है। जैसे वो वीडियो को देखती है तो वो वीडियो देख के हैरान हो गई थी क्योंकि उस वीडियो में जैक स्प्रो था जो अपने नए नाम नई आईडी के साथ वापस आ गया था, फिर से वीडियोस बना रहा था। जिसको देख के कैरी बहुत डर गई थी कि आगे जैक स्प्रो किसके साथ गेम खेलेगा और किस किस की जान लेगा। इस कहानी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।